गांव मोहम्मदपुर ढाणी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रोग्राम अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है, जहां कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की वजह से बैकवर्ड क्लासेस का नाम लेता था कि पिछड़ा वर्ग मेरे साथ है, था साथ, क्योंकि वो कांग्रेस में था और पिछड़ा वर्ग ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। और अब तो सोने पर सुहागा है। रामनिवास घोडेला जैसा वर्कर, घोडेला जैसा नेता, घोडेला जैसा साथी कोई मिल नहीं सकता। इनसे फालतू कोई मिलनसार नहीं है। पहले भी इन्होंने सम्मेलन करके दिखाए हैं। इन्होंने नवा में इन्होंने किया, आदमपुर में इन्होंने किया, गोहाना में इन्होंने किया, जगह जगह इन्होंने प्रोग्राम किए हैं और सब जगह इनको अच्छा समर्थन मिला है, क्योंकि हुड्डा साहब का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। तो साथियों, आज वक्त आ चुका है सरकार को बदलने का, और सरकार को बदलने का रास्ता है बाई इलेक्शन, ये चुनाव आप जीतते हैं। आज जीत की ओर आप बढ़ रहे हैं। हर जगह जीत की लहर चल चुकी है इलाके के अंदर, और ये अलग जगाने वाले कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले 12 दिन से हमारे मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी लगे हुए हैं, गांव गांव घर घर जा रहे हैं। रात तो 2:30 उनको बज गए थे, मकान पर पहुंचने में, सोने में 2:30 बज गए थे। अब अंदाजा लगा लो, कैंडिडेट से भी फालतू जो है, कैंडिडेट से फालतू काम कर रहे हैं, तो इससे फालतू और क्या होगा। उधर हुड्डा साहब जो आए, आज तीसरा दिन है इनका, और ज्यादा जो है उन्होंने चुनाव को उठाया था और इन्होंने चुनाव में ऐसा चाव भर दिया कि 36 के 36 बिरादरी एकजुट होती जा रही है। हर गांव के अंदर फैसले होते जा रहे हैं, एक तरफे फैसले होते जा रहे हैं। बस अब बात तो यही है कि पोलिंग की है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके पड़ोस में ही है, सदलपुर में 98% पोलिंग होती है। हम भी 98% पोलिंग क्यों ना करें। पूरा जोर लगा देना, पोलिंग में कोई कमी नहीं छोड़नी किसी भाई ने। दिन रात एक करके लगा देना, और एक करके लगा दोगे तो ये चुनाव अकेला चुनाव नहीं है। इस चुनाव के बाद सरकार जाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आएगी, और इनकी सरकार आएगी वो हर वर्ग की सरकार होगी। वो किसान की सरकार होगी, मजदूर की सरकार होगी, पिछड़े की सरकार होगी, दलित की सरकार होगी, कर्मचारी की सरकार होगी, व्यापारी की सरकार होगी। और जितने भी स्कूल ये बंद किए जा रहे हैं, इनको स्कूलों को खोला जाएगा। इनके टाइम में यूनिवर्सिटियां बनी, मेडिकल कॉलेज बने, रेलवे लाइन बनी, रोड के सड़कें, आपका हाईवेज बनी, न जाने कितने काम उस टाइम हुए थे। इनसे फालतू कोई काम कर नहीं सकता। ग्रामीण विकास का काम जितना यहाँ इस इलाके में हुआ है, वो हुड्डा साहब का किया हुआ। ये कुलदीप कहता है ना कि हुड्डा मेरे बीच में रोड़ा बना था। रोड़ा तो था ही नहीं, बीच में रोड़ा बने कहाँ घर पे। ना तो विधानसभा बोलता था, ना तो पार्लियामेंट बोलता था, रोड़ा कहाँ बने। हुड्डा साहब ने तो लोगों के काम किए थे। जो भी जयप्रकाश ने 2009 में चुनाव लड़ने के बाद हुड्डा साहब के सामने मांगे रखी, सारी की सारी मांगे उन्होंने पूरी की थी। तो जयप्रकाश भाई काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, और इससे बढ़िया कोई कैंडिडेट मिल नहीं सकता। और कुलदीप से जो है, कोई जिस किस्म का आदमी है, मैं शब्द नहीं कहना चाहता, उससे माड़ा कोई आदमी मिल, किस्म का आदमी है, मैं शब्द नहीं कहना चाहता, उससे माड़ा कोई आदमी मिल नहीं सकता। नहीं दौड़ाई ना तो आइंदा के लिए लोग वोट डालना बंद कर देंगे, प्रचार करना बंद कर देंगे। कोई फायदा नहीं है भाई, जीतना तो इसने है कर कोई। इसलिए वो बात तोड़नी है, टूट रही है इस बार ये बात। आप कहीं भी जाके देख लो, अपने अपने गांव में नहीं है, हर जगह वो बात टूट रही है। और सरकार जो है उसके बाद में जो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा तो हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, और वही वारे न्यारे होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अब हमारे बीच में अशोक अरोड़ा जी, पूर्व विधायक, आए और संबोधित। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत संघर्षशील साथी, बड़े भाई, पूर्व मेरे मंत्री आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, आज के इस समारोह के आयोजनकर्ता, पूर्व मेरे विधायक
भाई रामनिवास गुडेला जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री सुभाष गोयल जी, पूर्व सीपीएस आदरणीय चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, पूर्व मेरे सीनियर आईएएस माननीय श्री चंद्र प्रकाश जी, भाई धर्मवीर गोयल जी, दलाल साहब, मंच पर उपस्थित पिछड़ा वर्ग की और पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और यहां आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, पत्रकारों एवं छायाकार साथियों, 3 तारीख को आपके आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। आज हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में आपसे आपका सहयोग व समर्थन मांगने, वोट रूपी आशीर्वाद लेने आपके पास आए हैं। हम नमन करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें वोट का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार चंद बड़े लोगों को हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े सरमाएदारों को, जागीरदारों को, जेलदारों को देश आजाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब अम्बेडकर और हुड्डा साहब के पिता चौधरी रणबीर सिंह जी को दी, और भी साथी मेंबर थे उसमें। साथियों, उन्होंने संविधान के अंदर हर उस समय जिसकी उम्र 21 साल की थी उस नौजवान को वोट का अधिकार देकर हमें बराबरी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। आज साथियों, इस देश के सबसे अमीर आदमी अडानी और अंबानी की वोट की कीमत और आपके गांव में रहने वाले सबसे गरीब आदमी की वोट की कीमत बराबर है। और इस वोट की से हमने कई बार सरकारें बनाई, कई बार सरकारें बदलने का काम किया, परंतु साथियों दुर्भाग्य से हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 साल पहले ऐसी सरकार बन गई जिन्होंने साथियों हरियाणा प्रदेश जो अमन और शांति के नाम से जाना जाता था, हरियाणा प्रदेश जिसका भाईचारा दूसरे प्रदेशों में भी एक मिसाल के रूप में माना जाता था, हमारे भाईचारे को भी खत्म करने का प्रयास किया। 100 से ज्यादा लोगों को गोली से उड़ाने का काम उस समय की सरकार ने किया। साथियों, इस सरकार के रहते हुए जो ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, खर्ची और पर्ची नहीं होगी, आज हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार का ये हाल है कि इनकी नौकरियां देने वाले जो हजारे हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, चाहे एसएससी कमीशन की बात करें, उनके दफ्तरों के अंदर पैसे पकड़े जाते हैं। इनके एमएलए कहते हैं कि हमने नौकरियां लगवाने के पैसे दिए, हमें पैसे वसूल करके दो, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों होगा। साथियों, हुड्डा साहब के समय जो हरियाणा प्रदेश विकास के मामले में नंबर 1 हुआ करता था, आज अपराध में नंबर 1 हो गया, आज नशे में नंबर 1 हो गया, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश हो गया। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे हालात पैदा इन लोगों ने कर दिए कि आज एमएलए तक की भी फिरौतियां मांगनी शुरू हो गई। तो आज समय साथियों इस बात का सोचने का है कि आज जो सरकार चल रही है वो सरकार किसी की हितैषी सरकार साथियों नहीं। आपको मौका मिला है उपचुनाव के अंदर। साथियों, उपचुनाव आपके ऊपर थोपा गया, परंतु मैं कहता हूं कि आपके ऊपर तो उपचुनाव थोका गया था अपने परिवार के एमएलए बनाने के लिए, परंतु हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि इसकी नींव रखने जा रहे हो आने वाली सरकार की। आप लोगों ने मन बना लिया है कि इसके अंदर आप लोग हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। साथियों, कुलदीप बिश्नोई ने किस लिए इस्तीफा दिया? इस्तीफा देते साथियों जब हरियाणा प्रदेश के किसान, इस देश के किसान तीनों काले कानूनों के लिए आंदोलन कर रहे थे। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी थी, तो उस समय मानते कि इन्होंने किसानों के हित में इस्तीफा दिया।
इस्तीफा देते साथियों बालसमंद में और आपके आदमपुर तहसील के अंदर मुआवजे को लेकर किसान जब धरने पर बैठे थे तो मानते कि आदमपुर हल्के की जनता के लिए इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते आदमपुर की बहाली के लिए। आदमपुर की आज ऐसी हालत हो गई है साथियों, आदमपुर की सड़कें टूटी पड़ी हैं। आदमपुर के लोग सीवरेज का मिला हुआ पानी पीने पे मजबूर हो गए। अगर उसके लिए इस्तीफा देते तो साथियों मानते कि लोगों के लिए इस्तीफा दिया, परंतु साथियों नहीं, इस्तीफा दिया केवल ईडी से बचने के लिए। तो आज साथियों आपको मौका मिला, आज पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन आप लोगों ने किया। आप हुड्डा साहब को आशीर्वाद देने आज पिछड़ा वर्ग के लोग यहां पर एकत्रित हुए। अभी गुड़ेला जी जिक्र कर रहे थे कि क्रीमी लेयर हमारी घटा दी। साथियों आपको सचेत करना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर एससी और बीसी समाज के लोगों को आरक्षण दिया था सामाजिक उत्थान के लिए, परंतु उस समय भी आरएसएस इसके विरोधी थी। आरक्षण के वो नहीं चाहती थी कि एससी और बीसी समाज के लोगों को आरक्षण मिले, परंतु सीधे तौर पे साथियों ये लोग आरक्षण आपका खत्म नहीं कर पाए, परंतु विचारधारा वही है जो एक बड़ा पब्लिक सेक्टर कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था ताकि गरीब लोगों को रोजगार मिले, आरक्षण मिले। आज एक एक करके उसको प्राइवेट में करने जा रहे हैं, सारी चीजें बेचने पे लगे हुए हैं। और आप तो क्रीमी लेयर मांग रहे हो, जब नौकरियां ही नहीं होगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा? ये तो नौकरियां खत्म करने वाले लोग हैं साथियों, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। और एक तरफ चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा आपके सामने, आपको कहना चाहूंगा साथियों इस बात को नोट कर लेना, फिर आज आगे क्या करेंगे वो तो बताएंगे, पीछे क्या किया उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। 2009 के अंदर हुड्डा साहब की सरकार बनी। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हम विपक्ष के एमएलए हुआ करते थे। हुड्डा साहब ने नौकरियां निकाली ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके, परंतु साथियों अगर जिन दफ्तरों में पोस्टें खाली थी, स्कूल में मास्टर नहीं था, अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, पुलिस विभाग की नौकरियां थी या दूसरे विभाग की नौकरियां थी, उनमें नौकरियां जब तक वो प्रक्रिया पूरी हो उससे पहले विभाग से लोगों का नुकसान ना हो, ये लोग मुख्यमंत्री होते हुए आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेके आए। साथियों आउटसोर्सिंग पॉलिसी जब 2 विधानसभा में लाई तो हमने हुड्डा साहब से कहा कि हुड्डा साहब आप आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लाए हो, इसमें जो संविधान में बाबा साहब ने एससी बीसी भाइयों को आरक्षण दिया है उसमें इसमें नहीं है, आप आउटसोर्सिंग में आरक्षण दो। साथियों देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंदर भी एससी बीसी को आरक्षण देके आपका सम्मान देने का काम किया। आज साथियों आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई जैसे मौकाप्रस्त लोगों को हराओ। साथियों बदलाव जब आता है, बदलाव के अंदर काम होते हैं। अब अभी ये कहते हैं राज्य में हिस्सेदारी कर लो, आज में हिस्सेदारी तो करी थी, उपचुनाव था 4 महीने पहले, अगर काम करने होते तो कर देते, हर सरकार करती है उपचुनाव में, परंतु नहीं, ये लोग काम करने वाले नहीं है। अब तो आपको मौका है, एक बार ही ना हरा दो, जयप्रकाश भी काम करेगा और आगे यूं भी करने लग जाएंगे, इन्हें भी डर बैठ देगा कि हमने लोग हरावा है। यही कहने आए थे, आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब। हमारे बीच में डॉक्टर पूनम अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल भी पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे प्रिय नेता हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप सभी को संबोधित करेंगे। उससे पहले 2 नारे लगाने हैं आपने। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये लोग कई बार ऐसा कर देते हैं कि मशीन लेके जाते हैं कि इस पे वोट डालेगा, कोई भी किसी को वोट मत डालने देना। अगर किसी को कोई वोट डालने में असमर्थ है तो पोलिंग एजेंट जो होते हैं उनके सामने वोट डालने देना, इनको अपने आप किसी को वोट मत डालने।
हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व मंत्री रहे अशोक अरोड़ा जी और पूर्व मंत्री और विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर संपत सिंह जी और हमारे साथ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे श्री प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, पूर्व विधायक सुभाष गोयल जी और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसके ऑर्गेनाइजर हमारे साथी रामनिवास गरोड़ेवा जी, वीर सिंह दलाल जी, चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे। धर्मवीर देखिए, आज तो आप बहुत सारे भाई तो बैकवर्ड क्लासेस से हमारे हर वर्ग से हैं, किसान भाई भी हैं यहाँ और मजदूर भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं। हमारा समाज एक है टेम्परेचर और हम सब कमेरा वर्ग है, जिसको कहते हैं कमेरा वर्ग। जो किसान है, मजदूर है, बैकवर्ड क्लास से है, चाहे दलित उससे है, कमेरा वर्ग के हम सब हैं, इकट्ठे हुए हैं। बातें सारी सुन ली। आज हम आपसे आए हैं निवेदन करने के लिए, जो 3 तारीख को चुनाव होगा उसमें 36 बिरादरी एक होकर सब मिलके सारे वर्ग मिलकर एक होकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश को जिताना। और वो दूसरे भी आएंगे, उधर की बात है, चुनाव है, दूसरी पार्टी के भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी आएंगे और खड़े 2 पार्टियों से वो भी आएंगे। एक तो मेरा आपसे कहना है कि वोट काटुओं से बचियो। जो बीच में कोई दूसरी लेगा उसका कोई वो नहीं, सिर्फ बात फैसला आपने करना है। मैं 5-7 सवाल रखूंगा, फैसला आपने करना है कि इस बीजेपी सरकार को बाहर करना है कि नहीं करना है, ये फैसला करना है। साउंड चेक करो जी, साउंड चेक। क्यों? क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा में 8 साल हो गए। मेरा सबसे सवाल है, मैं पहले तो किसान भाई बता दूं कि बहुत सारे किसान भाई, किसान के हित की एक भी फैसला लिया इस पार्टी ने? एक भी लिया? अरे हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे था, ना ट्रैक्टर पे था, डीजल सबसे सस्ता था, लागत के मुकाबले में आमदनी थी, एमएसपी मिलती थी। और जो एमएसपी कभी नहीं मिलती, हम सोचते थे कि एमएसपी कम है लागत से, तो बोनस हरियाणा सरकार अपनी तरफ से देती थी। इनने 8 साल में 1 पैसा किसी को बोनस दिया तो बताओ? एमएसपी भी नहीं। बाजरा जिसकी एमएसपी 2350 रुपये है, खरीद बंद कर दें तो 1700-1800 बिकता है। किसान कहाँ से जाएगा? ये तो किसान का हाल कर रखा है आपने। अब भाई बैकवर्ड क्लासेस के मेरे भाई हैं, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई हैं, दलित भाई हैं। हमने हमारी सरकार बनते ही फैसला किया था, पहली जमात से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास ए के बच्चों को वजीफा देना शुरू करा। पहली जमात 100 रुपये से दी। इनने वो भी बंद कर दिया क्योंकि अपना हिस्सा ही लिया केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। हमने 3,82,100 गज के प्लॉट दिए बैकवर्ड क्लास के भाइयों को और शेड्यूल कास्ट के भाइयों को। 3,82,000। इनने एक प्लॉट दिया हो तो बता दो। हमने मकान भी बनवाए। हमने बैकवर्ड क्लास निगम जो बनाया था, बैकवर्ड क्लासेस का, शेड्यूल कास्ट का, जो कर्जा ले रखा था, वो कर्जा एक कम से 450 करोड़ रुपया हमने माफ किया इनका। इनने 1 पैसा माफ किया तो बता दो। हमने किसान के बिजली के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करे, इनने कोई करे हो तो बताओ। और आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग है हमारे, बुजुर्गों की सम्मान पेंशन हमने की थी बढ़ाई, और इन्होंने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, पहचान पत्र के नाम ले गए 5 लाख।
और कुछ विधवाओं की काट दी 30-40 हज़ार की। तो ये तो कुछ ही देना काटन में लगे हैं। पेंशन काट दो, बच्चों का वजीफा काट दो, 100 गज के प्लॉट मत दो, कोई ऐसा काम मत करो जो समाज को लाभ हो, जनहित का हो। एक भी एकदम है सबका। तो ये आपके सामने है। हाँ, सवाल ये है कि आपसे पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं भाई, अच्छा आपकी सरकार आ गई तो क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो क्या करेगी? तो भाई पहला हमारी सरकार आएगी, जो मैं कहता हूं वो करते हैं। पहले हमारी सरकार आएगी तो पहला काम तो जो 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट रखी है ना, और महिलाओं की, विधवाओं की, उनकी पेंशन फिर से लागू करेंगे और ब्याज समेत देंगे। और पेंशन आगे से बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये महीना के हिसाब से, और 300 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ करेंगे ताकि गरीब आदमी को ज्यादा हंसना पड़े। 100 गज के प्लॉट फिर देना शुरू करेंगे। अब तक खाली प्लॉट नहीं, 7-2 कमरे बना के देंगे। तो प्लॉट देंगे तो 7-2 कमरे भी, पानी का कनेक्शन भी, बिजली का कनेक्शन भी। अब पीले कार्ड भी काट दिए बहुतों के। पीले कार्ड का दोबारा सर्वे होगा और जो हकदार है उसका कार्ड नहीं कटने देंगे हम, उसका देंगे। अब आपने देखा एक कलम से हमने 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए गांव में, और ये इन्होंने क्या किया, आज तक पक्के नहीं किए। तो सफाई कर्मचारियों को, चौकीदार को, मनरेगा के मेट हैं, इनको हम पक्का करेंगे ताकि ये काम से उसको लगे। किसान को एमएसपी मिलेगी, और अगर एमएसपी से उसका खाता पूरा नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से बोनस देंगे ताकि उसका किसान को घाटा ना रहे। कर्मचारियों का, तो सरकारी कर्मचारियों की बहुत मांग है, मोटी मोटी बता रहा हूं, उनकी मांग है पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, तो उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और जो स्कूल के बच्चों की जो वजीफा काटा है ये फिर से लागू करेंगे। और भाई जितना मैंने देना शुरू किया था, हमारी सरकार आई तो दुगना देना शुरू करेंगे। इनने किया, हमने जो क्लास 1 और क्लास 2 में 10 से 15% किया, और 10% उसमें बैकवर्ड क्लास बी के लिए किया। जब तो इतनी नौकरी नहीं आपको। चंद्र प्रकाश जी ने बताया होगा या बता देंगे, इनसे पूछो कितना लाभ हुआ। हमने कर्जा माफ किया बैकवर्ड क्लासेस निगम का, हमने उसको बनाया, बैकवर्ड क्लासेस का निगम बनाया। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हमने बैकवर्ड क्लासेस बच्चों को क्या, माटी कला बोर्ड बनाया, और केश कला बोर्ड बनाया। तो कई बोर्ड भी बनाया ताकि हर वर्ग को उसको महसूस हो और अपनी बात कह सके और आगे बढ़ सके। सब मिलजुल के बढ़ना है। इन एक कोई करा हो तो बता दो, कोई एक काम दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए, किसान के लिए कोई एक काम करा हो तो बता दो। एक सिर्फ हरियाणा में कर्जा बढ़ाया है, 1 यूनिट बिजली पैदा करी नहीं। वही मेरा सवाल यही है, भाई सब मांगेंगे। अब आपके सामने फैसला आपका करना है। अगर इस सरकार को चलता करना है तो भाई यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश को जिता दो। एक बात मैं कहता हूँ आपको, भाई नुमाइंदा देख लो, नुमाइंदा कौन सा चाहिए आपको, जो बोलने वाला हो। जयप्रकाश हमारे साथ एमपी भी रहा, एमएलए भी रहा। जब वो पार्लियामेंट में बोलता था सारे पार्लियामेंट छूटती थी, आवाज का असर पड़ता था। इस तरह विधानसभा में। और भाई ये दूसरा जो है, ये तो एमपी भी रह लिया, एमएलए भी रह लिया, रिकॉर्ड उठवा लो, लिखवा लो, तो एक लफ्ज बोले हो। कभी मतलब फिर आपकी कौन आवाज उठाएगा भाई, कौन हक की लड़ाई लड़ेगा। तो इस वास्ते मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, भाई सरकार से छुट्टी करनी है तो यहाँ से आदमपुर से शुरुआत कर दो, इतिहास में नाम लिखा जाएगा आपका।
और भाई जयप्रकाश को यहाँ से जिता कर भेज दो, बहुत उसकी आवाज में ताकत है भाई, उसको यहाँ से जिता कर भेज दोगे तो एक बात कह रहा हूँ, इस सरकार की चूल में हिला दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ भाई दोस्त को मेरी बात मंजूर, हाथ खड़े करके बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।